सो द हिंदू में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ था चाइल्ड मैरिज पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए एंड आप लोगों को भी बताया जाए कि क्या केस है। सो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी क्या हो रहा है ना, रिसेंटली राजस्थान जो है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हो रहा है। स्टैम्प पेपर टू सेटल डेब्ट, सो हाउ द गर्ल चाइल्ड इज़ वनरेबल इन फैमिली दैट सी देम एज मीन टू टाइड ओवर देयर फाइनेंशियल वोज। मतलब उनके ऊपर कोई अगर कर्ज वगैरह है तो अपने जो बेटी होती है उनको नीलाम कर रहे हैं, वो लोग नीलाम करके अपना कर्ज ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPRC अभी एक प्रोब लॉन्च किया है जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन जो कि रूरल राजस्थान में हो रहा है उसके ऊपर एक प्रोब लॉन्च किया गया है। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अगर आप नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो वो भी आप लोग इससे बना सकते हो बहुत ईजिली। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ मैरिज ऑफ अ गर्ल और बॉय बिफोर द एज ऑफ 18। अगर 18 साल से पहले एक लड़का और लड़की की शादी हो रही है या फिर कोई भी इनफॉर्मल यूनियन जिनमें 18 साल से छोटी बच्ची या बच्चे अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं। एज पर यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ estimates each year at least 1.5 million girls under 18 get married in India. Largest number of the child bride in the world, accounting for the third of the global total, happens in India. So आप समझ रहे हो 1.5 मिलियन गर्ल्स की हर साल शादी होती है जो कि 18 साल से छोटी होती है। अगर हम लोग देखें इसकी रिपोर्ट NFHS की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज़ डिक्लाइंड ओनली मार्जिनली, मतलब बहुत कम ही घटा है। और ये ज़्यादातर देखा जाता है रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में थोड़ा कम देखा जाता है। अब अगर आगे आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीज़न क्या क्या है चाइल्ड मैरिज के। तो सबसे पहला कारण जो सामने आता है वो है बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स। अब हर जगह कुछ रीतियाँ बनी रहती है कि बेटी की शादी पहले कर देनी चाहिए। पेरेंट्स जो हैं गर्ल्स के मैरिज के लिए प्रिपेयर होते हैं एंड उनके प्यूबर्टी आते आते उनकी शादी कर देते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट गर्ल नीड टू मैरी अर्ली फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। अब घर पर क्या लगता है कि कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसलिए लड़कियों की शादी करा दो। ऐसे भी लड़कियों को मतलब पराया धन माना जाता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए बट माना जाता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए इसलिए पहले शादी वगैरह करवा देते हैं। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड हायर डाउरी डिमांड एसोसिएटेड विथ डिलेड मैरिज। अब अगर मैरिज डिले होगा तो डाउरी बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बट ऐसा होता है, बहुत जगह प्रैक्टिस किया जाता है। और दूसरा है कि पॉवर्टी। अब यहाँ पे जैसे राजस्थान में देखा जा रहा है कि नीलामी कर दिया जा रहा है अपनी बेटियों का, तो ये चीज़ भी एक रीज़न है। तो जो मैरिज है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है वो 12 साल से छोटी बच्चियों का हो रहा है। स्कूलिंग और हाउस होल्ड दैट आर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, वैसे जगह पर हो रहा है जहाँ पे जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं, जो बच्चियाँ सोशली बहुत पीछे हैं, इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, उन लोगों का देख रहे हैं कि ज़्यादातर वहाँ पे हो रहा है ये प्रैक्टिस। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अंडर रिपोर्ट इग्नोर और रिफ्यूज़ टू रजिस्टर कंप्लेंट्स। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए, जबकि उन्हें पता है कि उनके एरिया में ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो ये भी एक रीज़न है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज़ नॉट बिन मैंडेटरी अंडर PCMA। सो ये क्या होता है? PCMA है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया गया है। अगर ये मैंडेटरी रहे तो ये थोड़ा रुक सकता है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है। इट इज़ सेड दैट अगर कोई चाइल्ड मैरिज करवाता है, अगर ऐसी प्रैक्टिस करते कोई दिखता है तो उससे फ़ाइन होगा, इम्प्रिजमेंट होगी 2 साल की, या फिर फ़ाइन होगा 1 लाख का। अब यहाँ पर ये एक्ट चाइल्ड किसको मानता है? अगर मेल 21 साल से छोटा है या फीमेल 18 साल से छोटी है तो वो बच्चा है। तो अगर आपकी एज अभी 18 साल से छोटी है तो आप अभी बच्ची हो, और अगर अभी आपकी एज 21 साल से छोटी है तो आप अभी बच्चे हो, मतलब शादी के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हुए हो।
द लीगल स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज़ वॉइडेबल द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज़। अगर किसी भी मैरिज को फ्रॉड से कराया जाता है या फिर फ्रॉड से उसका कंसेंट लिया जाता है और उस बच्ची को या बच्चे को उसके लॉफुल गार्जियन से दूर किया जाता है फॉर अ रीज़न कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करा जाए या फिर और कोई गंदा पर्पस, तो उस मैरिज को भी वॉइड किया जा सकता है, मतलब शून्य है, वो कुछ नहीं है। और ये एक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की को बताता है। एंड इसका काम क्या है कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अवेयरनेस वगैरह फैलाते रहिए। मूविंग फॉरवर्ड, हिंदू मैरिज एक्ट 1956। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 आप पहले भी देखे हो। एंड ओनली द पार्टीज टू अ चाइल्ड मैरिज आर पनिशेबल इवन इफ दे डू नॉट कंसेंट टू द यूनियन। देयर आर नो प्रोविजन फॉर पनिशिंग द पेरेंट्स और पीपल हु सोमलाइज द marriage. Girl can get the marriage annulled only if she was married of before attaining the age of 15 and she challenges the marriage before turning 18. अगर उसकी 15 साल से पहले शादी हुई है और 18 होने से पहले वो बोलती है कि मुझे ये शादी से कोई मतलब नहीं है, मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, मेरी बाल विवाह हुई है, तो वो वैसी शादी को भी शून्य माना जाएगा। देयर इज़ नो एक्सप्रेशन प्रोविज़न टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज को वैसा भी बहुत प्रोहिबिट करने के लिए कोई एक्सप्रेशन प्रोविज़न नहीं है, सो ये बनना चाहिए। अगर हम लोग देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड यहाँ क्या हो सकता है। द लॉ कमिश्नर्स रिपोर्ट इन 2017 टाइटल कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कराया जाए कि किसका शादी हो रहा है, कब हो रहा है, तो इससे पता चलेगा कि कहीं चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रहा। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर शुड बी पनिश्ड। अब कुछ ऐसे जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते हैं, उनके एरिया में अगर चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो वो नहीं बताते हैं, तो ये चीज़ गलत है। एंड ऐसे ऑफिसर्स को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट टीचर, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, पंचायत एंड रेवेन्यू स्टाफ, ऐसे लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए रूरल कम्युनिटी से, और इन सबको चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग गांव के मेंबर हैं। गांव के मेंबर अगर गांव से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो इन लोगों की लोग ज़्यादा सुनेंगे एंड ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट स्कीम, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम ऐसे आते हैं जो कि अगर आपके पास शादी करने को, बेटी की शादी करने को पैसा नहीं है, तो आप गवर्नमेंट के स्कीम्स का यूज कर सकते हैं एंड पैसे ले सकते हैं। तो इनको शुड बी लिंक्ड टू एजुकेशन एंड अटेनमेंट एंड एज ऑफ द गर्ल। अगर लड़की 18 साल से बड़ी है तो ही आप ऐसे गवर्नमेंट स्कीम को दीजिए, या फिर एक एजुकेशन वाला पॉइंट भी आप ला सकते हैं कि अगर लड़की बीए की हुई है, मतलब अपनी ग्रेजुएशन कर रही है या करी हुई है, तो फिर आप गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठा पाएंगे। तो इस तरह भी थोड़ा सा कमी आएगा इसमें। एंड एक और चीज़, कर्नाटका अमेंडेड द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2017। ये जो है यहाँ पे कर्नाटका में कुछ चेंज आया था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला जो चेंज था, इसको पूरे सेंटर पे, मतलब सेंट्रली इसको पूरा देश में एम्प्लॉय करना चाहिए, जिससे कि चाइल्ड मैरिज घटेगा। सो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोग इस पर लिख सकते हो। ये आपका GS2 एंड GS4 का पेपर हो जाता है। GS4 के लिए आपका इम्पॉर्टेंट पेपर हो जाता है। सो ऐसे ही वीडियो के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एंड टिल देन बाय बाय, प्रिपरेशन करते रहो।